वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो जैसा कि हमने करंट अफेयर किया था जून 2021 तक का, तो आज हम इस वीडियो में जुलाई 2021 से लेके अक्टूबर आज की डेट तक का सारा करंट अफेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने पेन कॉपी लेके नोट डाउन। सबसे पहले हिसार का एयरपोर्ट है, उसका महाराजा अग्रसेन के नाम पे नाम रखा गया है जुलाई 2021 में। ये इसके बाद जो छोटे उद्योग हैं उनको 2% 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। 72वां वन महोत्सव बनाया है हरियाणा ने, 72वां वन महोत्सव जुलाई 2021 में। इस पे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने बुक का विमोचन किया है, एक बुक को, उसका नाम है धरोहर। तो पूछ लिया आपका मनोहर कलेक्टर ने जुलाई में कौन सी बुक का विमोचन किया? धरोहर नाम की बुक का। फतेहाबाद में जहां से बार बार टाइम टू टाइम आपकी अपडेट्स मिलती रहती है पुराने टाइम से रिलेटेड, वहां पे एक गुफा चित्र मिला है 1 लाख वर्ष पुराना, 1 लाख वर्ष पुराना। और फतेहाबाद का जो कुणाल विलेज है वो सबसे ओल्डेस्ट विलेज कंसीडर किया जाता है। 72वां वन महोत्सव था, इस पे जो सीएम साहब हैं इन्होंने एक ई पौधशाला लॉन्च की है। ई पौधशाला 72वें वन महोत्सव पे। जो मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी है उनको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा जो मान्यता प्राप्त कर्मी मीडिया है। गरीब कल्याण जो अन्य योजना थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर 2021 तक, जिसमें राशन विस्तृत किया जाता था। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लेके आए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे रिलेटेड है? ये गर्भवती महिलाओं से। एक हरियाणा के विजेंद्र सिंह है भिवानी से, उन्होंने 1500 हथौड़े अपने शरीर पे झेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो विजेंद्र सिंह भिवानी से। जो पहला एथेनॉल का प्लांट है, पराली से एथेनॉल पूछे तो वो आपका पानीपत में रहेगा, लेकिन वैसे पूछे सरस्वती शुगर मिल में लगा है एथेनॉल का प्लांट। शुगर मिल में पूछे तो सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर। प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कुश्ती कैडेट में 73 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। प्रिया मलिक, एसआई में क्वेश्चन आया था इस पे, प्रिया मलिक और 72वां वन महोत्सव दोनों क्वेश्चन आए थे। एक फरीदाबाद के पास गांव है खोरी विलेज, इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से लोगों को हटाने के लिए आदेश दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ का कुछ करके बनेगा जल्दी। एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा ने लॉन्च किया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद की आपको एक फसल दे दी जाएगी, आइदर वो आपको हॉर्टिकल्चर या फिर कोई भी क्रॉप हो सकती है, उसमें आपको बेटर करना है, हर जिले को मिलेगी। जो पेंशनर की महंगाई भत्ता था पहले 17% था, वो अब उसको बढ़ा के 28% कर दिया गया है। हरियाणा का वन क्षेत्र लक्ष्य कितना है? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर शॉर्ट टाइम के लिए पूछे, जैसे 1 से 2 साल या फिर 3 साल तक, तो हमारा लक्ष्य है 15%। लेकिन इससे पहले हमें वेरी शॉर्ट टाइम का अगर पूछे तो हाल ही का लक्ष्य है 7% है हमारे पास, तो हमें 10% करना है। तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है 10%। 72वां महोत्सव बनाया था हरियाणा ने, ये देख लिया हमने। झज्जर का खिलाड़ी है जिसने टेनिस के पहले मैच में ओलंपिक में जीता, तो उसका नाम क्या है? सुमित नागल। सुमित नागल झज्जर से लिए, झज्जर ओलंपिक में टेनिस से संबंधित हुआ। 15 सितंबर तक हरियाणा पूरी तरह स्वामित्व योजना लागू कर देगा। अटल भूजल योजना है, उसमें अब 14 जिले कवर किए जाएंगे। हरियाणा के 22 में से 14 जिले अटल भूजल योजना में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में स्टेट टीचर अवार्ड 2020 कितने लोगों को मिला था? स्टेट टीचर अवार्ड 2020 ये 44 लोगों को मिला है, 44 अध्यापकों को। और वो एक मनोज कुमार फिर को राष्ट्रपति जो पुरस्कार मिला था टीचिंग में। हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पंजीकरण योजना लेके आए हैं। हरियाणा पहले नंबर पे आ गया
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में 1344 प्रति व्यक्ति, पंजाब से भी आगे 1344 ग्राम है प्रति व्यक्ति, 1 किलो से भी ज्यादा। जो बंडारू दत्तात्रेय हैं उनको 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो कौन से राज्यपाल है? 18वें। कब नियुक्त किए गए थे? 15 जुलाई को। दो 2021 तक हरियाणा में भीमा अवार्ड कितने लोगों को मिला था? 130 को। जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें जो हरियाणा से कोटा मिला था टेकचंद को, कहां से? ये रेवाड़ी से टेकचंद। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, उसके वीसी हैं डॉक्टर टंकेश्वरन। पहले ये जेयू के थे, अब टंकेश्वर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। करनाल से ऊनानगर के लिए जो रेल को मान्यता प्राप्त दे दी गई कि यहां से भी एक रेलवे लाइन बनेगी। हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है कि जो संस्कृत में अवार्डी हैं, जितने भी लोगों ने संस्कृत या फिर लिटरेचर में जो अवार्ड जीते हैं, उनको रोडवेज के लिए फ्री सेवा। हरियाणा ने एक नया अवार्ड शुरू किया है, हरियाणा साहित्य द्वारा लोकचंद मायना सम्मान। कब से शुरू किया है? 2021 से। हरियाणा का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में, पूरे भारत का सबसे पहला ग्रेन एटीएम। यहां से अनाज निकलेगा एटीएम की तरह, एटीएम से पैसे निकालते वैसे। हरियाणा को 72 बिजली के लिए सेकंड रैंक है, 72 बिजली के लिए, लेकिन ऊर्जा दक्षता जो हमने किया था उसमें फर्स्ट रैंक थी। पहली जल पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहोली गांव है, वही देख लेना कौन सी ग्राम पंचायत में है, बेहोली गांव। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के 12 जिलों का टारगेट है और अटल भूजल के लिए 14 जिलों का। खिलाड़ियों को कोच के पद पर नियुक्त किया जाएगा हरियाणा में, जो अवार्ड विनिंग है उनको कोच के पद पे नियुक्त किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय डायना पुरस्कार से हरियाणा की संजोली बनर्जी को सम्मानित किया गया है। संजोली बनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संजोली बनर्जी। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक और ऐप लॉन्च की है, पर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल एवं जन सहायक ऐप, पोर्टल और जन सहायक ऐप दोनों। क्या नाम इसका? मुख्यमंत्री शहरी निकाय एवं स्वामित्व जन सहायक योजना। एससी योजना लेके आए थे, एससी विस्तृत करने के लिए। कौन लेके आए? रणजीत सिंह, जो हमारे बिजली मंत्री थे रानी विधानसभा से। 2021 का जो जुलाई मंथ है उसको डेंगू रोकथाम माह, क्योंकि डेंगू का कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जुलाई 2021 में डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया गया था इसे। 112 जो टोल फ्री नंबर इमरजेंसी के लिए, उसका शुभारंभ किया गया था 12 जुलाई 2021 से। जिस तरह मेरी पानी मेरी विरासत योजना में आपको धान की जगह कोई भी फसल लगाओगे तो 7,000 रुपए, इसी तरह अगर प्याज की फसल के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी 8,000 रुपए प्रति हेक्टर, और तिलहन की फसल में बाजरा की जगह अगर कोई फसल लगाओगे तिलहन में आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। मेनली मूंग से संबंधित थे। हंगरी में एक विश्व कुश्ती हुआ था टूर्नामेंट, उसमें तनु मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। 43 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती है। हरियाणा ने वाहनों पर, जितने भी वाहन है उन पे कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। कलर कोडेड स्टिकर। जो एक हरविंदर प्लेयर थे, जिन्होंने हरविंदर आर्चरी में जिनने परफॉर्म किया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में,
उनको टिकट मिली थी कहां से है, कैथल से। तो अरविंदर का संबंध कैथल से। हरियाणा में स्पुतनिक का जो टीका है, स्पुतनिक का है रूस का, वो हरियाणा के लोगों को फ्री में मिलेगा। हरियाणा की तीरंदाजी के अध्यक्ष हमने देख लिया, कैप्टन अभिमन्यु। जो मारुति सुजुकी है, हमने एक पहले क्वेश्चन गलत किया थोड़ा। मारुति सुजुकी ने 900 एकड़ जमीन मांगी खरखोदा में, हमने शायद उसमें 1400-1500 एकड़ बता दी थी, उसको करेक्ट कर लेना। 900 एकड़ जमीन मांगी। और एक क्वेश्चन आपका, जो बिजली पूरे हरियाणा में आई थी 29 नवंबर 1970, तो प्यूर कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड पूछा था शायद, कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड। और 29 नवंबर को हरियाणा में जो बिजली 100% दिवस बनाया गया था, हमने उसमें आपको 29 अक्टूबर बोला गया, वो श्रीगोप्तन की वजह से। तो आप देख लेना 29 नवंबर 1970। एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग की जाएगी, कागज का कम उपयोग करने के लिए। अगर कोई विधवा महिला है तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है बिना ब्याज के। तो बिना ब्याज के 3 लाख। ये एक आपको कर्मचारियों के लिए ईएसआई हॉस्पिटल करके, ये 5 जिलों में लगेगा शायद, 5 जिलों में। बाकी क्वेश्चन वगैरह करके बता दूंगा यहाँ पे। लिखा हुआ। अब आपका अगस्त 2021, तो पुलिसकर्मी दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगस्त 2021 से ही शुरू कर दिया गया था। नए महानिदेशक बने हैं डीजीपी हरियाणा के, महानिदेशक पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल। इनकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेना। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द में प्रतिबंध लगा दिया है। गोरख धंधा शब्द आप हरियाणा के अंदर यूज नहीं कर सकते। गोरख धंधा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामसर साइट में, रामसर कन्वेंशनल साइट है, इसमें हरियाणा की 2 साइट ऐड हुई है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ लिया कि नेशनल वेटलैंड प्रोग्राम में हरियाणा की कितनी साइट्स ऐड हुई है? 2। एक आपकी बिंडावास झज्जर में, दूसरी सुल्तानपुर गुरुग्राम। सरकारी आवास आवंटन ट्रांसपेरेंसी पोर्टल लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। सरकारी आवास आवंटन ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी। जो अंडर 20 एथलेटिक्स हुए थे उसमें अमित खत्री ने रजत पदक जीता था हरियाणा से। अमित खत्री ने रजत पदक। हरियाणा में उत्तर प्रदेश और हरियाणा को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आदेश जारी हुए हैं। नए चुनाव आयुक्त हुए हैं, नियुक्त किया गया धनपत सिंह को। इस क्वेश्चन शायद हमने पहले भी देख लिया। हरियाणा में जो टेकचंद हरिवाड़ी से उन्होंने ही तो पैरा ओलंपिक में ध्वजाक बने थे, वो ध्वजवाक। टेकचंद हरिवाड़ी से पैरा ओलंपिक ध्वजवाक। हिसार और दिल्ली के बीच 180 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनेगा। हिसार और दिल्ली के बीच। हरियाणा ने एमएसएमई के साथ हस्ताक्षर किए हैं उद्योग लगाने के लिए। एमएसएमई में स्क्वाड ऑफ ऑनर वुमेन ऑफिसर बनी है रंजिता शर्मा। स्क्वाड ऑफ ऑनर रंजिता शर्मा। हरियाणा साहित्यकार को राही रैंकिंग 2021, इसमें हरियाणा का जो
रतन कुमार शांबरिया कौन सी रैंक मिली है? 24वीं। किसमें मिली है? हरियाणा साहित्यकार को राही रैंकिंग 2021। राही रैंकिंग 2021। यूपीएससी की जो जियो सैटेलाइटिंग साइंटिस्ट की परीक्षा पास की है सोनम यादव ने। सोनम यादव यूपीएससी की जियो सैटेलाइटिंग परीक्षा। खेलो हरियाणा, खेलो इंडिया यूथ गेम अब आपके 2022 में होंगे, लेकिन खेलो हरियाणा हुए थे 27 से लेके 29 अगस्त तक, 2 दिन तक चले थे। जो गुरुग्राम में आपका ग्रेनेडियम लॉन्च हुआ था, ग्रेनेडियम, इसी तरह गुरुग्राम में परिवर्तन प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट परिवर्तन पूछे तो गुरुग्राम में, और ग्रेनेडियम दोनों गुरुग्राम में। हरियाणा ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे संस्कृत सप्ताह बनाया था 19 से 25 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब से कब तक? 19 से 25 अगस्त तक। पहली प्रदूषण मुक्त बस चलाई गई थी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से फरीदाबाद में। फरीदाबाद। हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त करने का लक्ष्य कब से कब तक बनाया गया है? 2024 तक। 2024 तक हरियाणा बेरोजगारी मुक्त हो जाएगा। 18 से 35 साल के लोगों के लिए ये बढ़ावा करेगा। जो हरियाणा सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक सब्सिडी लेके आए हैं, जिसका नाम है नेट जीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेट जीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी किसके लिए? ये मेगा प्रोजेक्ट को हरियाणा में लाने के लिए, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा में लगे। नेट जीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी। हरियाणा में पूरी तरह न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च लागू कर दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब तक? 2025 तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी 2024 तक, एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक। जो हंगरी की सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में सुमित दलाल ने कांस्य पदक जीता था। सुमित दलाल पहलवानी करते हैं और कांस्य पदक। पैरा ओलंपिक में हरियाणा से 19 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। पैरा ओलंपिक हरियाणा में 19 खिलाड़ी। हरियाणा सरकार ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायक संघ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनको उनका जो प्रीमियम है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उनका प्रीमियम कौन भरेगा? हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। बहुत जो अति गरीब फैमिली पोर्टल लॉन्च किया गया है, अति गरीब, उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये अति गरीब परिवार के लिए। और हाल ही में हरियाणा में जितने भी परिवार हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनके लिए फ्री शिक्षा शुरू कर दी। टाटा स्टील ने हरियाणा में पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है रोहतक में। पहला रिसाइकलिंग प्लांट टाटा स्टील का रोहतक में। टाटा स्टील। अब झंडे जो फहराए गए थे 15 अगस्त को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपना 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2021 एक तरफ लिख लेना और 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2021 एक साइड। तो 15 अगस्त 2021 की हम बात करिए, तीनों हम पहले देख चुके हैं। जो प्रधान आपके मुख्यमंत्री जिन्होंने फरीदाबाद में, मुख्यमंत्री फरीदाबाद, राज्यपाल ने गुरुग्राम, दोनों आसपास है, फरीदाबाद गुरुग्राम, और डिप्टी सीएम ने महेंद्रगढ़।
देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया था हरियाणा ने, इंडिया ने। तो इस पे हरियाणा में जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, उनको पदक मिले थे 14 पुलिस अधिकारियों को। और जांच में उत्कृष्टता पूछे, जांच में उत्कृष्टता तो वो 4 लोगों को मिले थे, वैसे 14 को मिले थे, जांच में उत्कृष्टता 4, टोटल 18 हो गए। राजस्व संपदा में कृषि भूमि आदान प्रदान पर कितने रुपए पर डीड आपके लगेंगे? 5,000 रुपए। पहले कोई शुल्क नहीं था, 5,000 रुपए पर डीड। रिहैब सेंटर बनाने की हरियाणा ने सोची है 4। पहला जिसके तहत पंचकुला में खुलेगा रिहैब सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसके अलावा 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कौन कौन सी फील्ड में खुलेंगे वो आगे देखते हैं। जो पहले नाम था कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी का ठेका, कि ये सारा टेंडर ठेका उसके पास है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब ठेके के तहत कोई नहीं लगेगा आउटसोर्सिंग पॉलिसी में। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। किसके लिए? के आउटसोर्सिंग पॉलिसी के लिए। 12 अगस्त 2021 को मनोहर लाल खट्टर ने 40 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। 40 मिट्टी जांच प्रयोगशाला। पहली हाइड्रोजन से फ्यूल ट्रेन चली आपकी सोनीपत से जींद तक, सोनीपत से जींद हाइड्रोजन से एज ए फ्यूल हाइड्रोजन यूज किया गया है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल लेवल पे कौन है? विजय सांपला, विजय सांपला। हरियाणा ने ये पहले देख लिया हमने, कोई भी अगर निर्धारित चोटी को फतह करोगे तो 10, कोई भी चोटियों को तो 10 लाख 5 लाख रुपए। मारुति सुजुकी की संयुक्त पहल से किस जिले में मॉडल रोड सेफ्टी के लिए सबसे पहले बनेगा? फरीदाबाद में मॉडल रोड सेफ्टी, जहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया ज्यादा है। जो हाथ से डिजाइन के लिए संस्थान बनाई गई है, डिजाइन संसाधन पानीपत में, हथकरघा, केंद्र सरकार ने बनाई है, हैंडलूम से रिलेटेड। 10 से 11 अगस्त तक इंदौर में जो यादवेंद्र गार्डन, वहां पे तीज महोत्सव लगा था 10 से 11। जेवलिन थ्रो डे बनाया जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। कितना मीटर था वो, ये पूछ सकते हैं। 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में चौथे नंबर पे आता है तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। पहले सिर्फ 3 लोगों के लिए था ओलंपिक में। सबसे पहले जो स्वर्ण पदक लेके आए उसको 6 करोड़, फिर 3 करोड़ और 1.5 करोड़। अब 50 लाख रुपए चौथे खिलाड़ी को। जो भारतीय पुरुष हॉकी थी उसने कांस्य पदक जीता था 41 साल बाद। इसमें हरियाणा से 2 खिलाड़ी थे, हमने देख लिया, सुरेंद्र और सुमित। इन दोनों को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। टोक्यो में हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे? पैरालंपिक में 19 थे, वैसे पूछे तो 30 खिलाड़ी थे। हरित स्टोर का शुभारंभ किया गया था अगस्त में, 2 अगस्त को, और हाल ही में थोड़े दिन पहले 71 हरित स्टोर खोले गए थे अक्टूबर में, शायद 21 अक्टूबर, 21-22 अक्टूबर, आगे देख लेंगे हम। हिसार का जो एयरपोर्ट था उसको सेकंड फेज पे कितने करोड़ का खर्चा है? 946 करोड़ का, 946। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके 2022 में होंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी ने 2021 से हिंदी तथा हरियाणवी भाषा में विभिन्न सुविधाओं और युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार नए लॉन्च किए हैं 14, याद रखो, नए पुरस्कार 14। जो डोसी की पहाड़ी है उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जो डोसी तीर्थ है वहां पे।
आपका सितंबर 2021। सबसे पहले सितंबर में जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें हरियाणा को रैंक मिली है 12वीं। पहले हरियाणा 16वें रैंक पे था। इसमें पहले नंबर पे है गुजरात और केरल। हरियाणा के जांच आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सोमनाथ अग्रवाल। सोमनाथ अग्रवाल, तो सोमनाथ अग्रवाल कौन है ये पूछ सकता है, जांच आयुक्त। राष्ट्रीय सेवा योजना में HAU को 2 अवार्ड मिले हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, जिसमें NSS के लिए मिला था भगत सिंह जी को और सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिला था अभिषेक को HAU से। हरियाणा स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसकी सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखो, हरियाणा स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसोसिएशन अथॉरिटी, HSEA, ये आप देख लेना। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। असेसमेंट, यहाँ पे आपसे गलती करवा सकता है असेसमेंट, क्या भी मैंने एसोसिएशन बोल दिया था यहाँ पे। इसका नया चेयरमैन कौन है, समीर पाल। तो समीर पाल किसका है, हरियाणा इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसोसिएशन। यार देखिए हरियाणा के कितने किसमें कितना कदम, इस जो सीजन आता है आपका, किसमें कितना कदम, इसमें हरियाणा से विजेता बने। ये कौन सा था, सीजन 7, शायद समीर दहिया, वो आप एग्जैक्ट देख लेना, दहिया ये सृष्टि दहिया, सॉरी सृष्टि दहिया, सृष्टि दहिया इसमें विनर बनी है। किसमें कितना कदम, तितली पर सर्वे किया है 10 गांव में, रेवाड़ी की 10 गांव को चुना है, 10 गांव रेवाड़ी तितली पे सर्वे करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तितली पे सर्वे करने के लिए हरियाणा के कौन से जिलों को चुना गया है, रेवाड़ी के 10 गांवों को। जो भावांतर भरपाई योजना है, इसमें 20 फसलें थी, अब इसमें के बाजरा को ऐड किया गया है। इसमें क्या स्कीम है, जैसे बाजरा का भाव था ऑनलाइन 2000 रुपए, लेकिन अब इसको यहां से हटा दिया गया। ये ऑनलाइन खरीद सरकार नहीं करेगी, सिर्फ सरकारी खरीद पे 1400 रुपए बाजरे के आपको मिलेंगे, बाकी के 600 रुपए आपको सरकार देगी। तो ये भाव में जो अंतर है इसको सरकार पूरा करेगी, बट दिस इज नॉट सो बेनिफिशियल। जो करनाल में बस्तोड़ा टोल प्लाजा था, जो वहां पे किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया था, उसके लिए जांच आयुक्त किया था सोमनाथ अग्रवाल को, हमने कर लिया था सोमनाथ अग्रवाल, इसी के लिए थे जांच आयुक्त इस टोल प्लाजा के लिए। हरियाणा में यूपीएससी में टॉप किया है, मतलब 5वें नंबर पे है यूपीएससी में, लेके हरियाणा में पहले नंबर पे है ये ममता यादव महेंद्रगढ़ से। मिसा गरेवाल शायद 51 रैंक है वो, बावड़ा गांव भिवानी। तो बहुत सारे बच्चे हैं, 7 से 8 बच्चे हैं जो हरियाणा में यूपीएससी में क्वालिफाई किए। मुख्यमंत्री जी ने एक और बुक का विमोचन किया है, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड बुक का। किसकी थी ये बुक, धीरा खंडेलवाल, जिनको हमने एक अवार्ड देखा था, वो मिला था। हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, इसका विमोचन मुख्यमंत्री जी ने।
चौधरी देवीलाल जी का 108वां जन्म दिवस मनाया गया था 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी इसी दिन रहता है। जो बागवानी फसल में अगर नुकसान होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसमें आपकी 21 फसलें हैं। वीर शहीदी दिवस हरियाणा का 23 सितंबर को। हरियाणा के हर कस्बे में सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है। एसएससी के तर्ज पे आपको पता एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया है। जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है एक ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में है। ये हरियाणा की 5वें नंबर की होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है, 5वें नंबर का। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी करनाल में, तो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप करनाल में। हरियाणा ने सेल्फ हेल्प ग्रुप पोर्टल का नाम किया है समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, इसका नाम है हुनर हरियाणा नौकरी और हरियाणा हुनर नौकरी, ये सब इसी के नाम है। इसको मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है इस ऐप को। मुख्यमंत्री विदेश सहयोग विभाग है, मुख्यमंत्री विदेश सहयोग विभाग है। इसके लिए एक आपको जिसकी साइट है fcd.haryana.gov.in, जो बाहर लोग रहते हैं हरियाणा के उनके सुविधा के लिए सीएम विदेश सहयोग विभाग। केंद्र सरकार के कारण अगर आपकी जांच ली जाती है तो आपको 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। जो हरियाणा में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे पहले नंबर पे ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय है, ग्रामीणों में प्रति व्यक्ति आय दूध की तरह इसमें हरियाणा की प्रति व्यक्ति ग्रामीण की आय है 4478, जो कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा है, 4478 रुपए प्रति व्यक्ति। जो नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी अंडर 23, उसमें हरियाणा फर्स्ट पे रहा है अंडर 23 में। एक कवाली गांव है, उसमें 1858 के सिक्के मिले हैं, जो 1857 की क्रांति है उससे रिलेटेड। इस पे 1858, 1861 ये सब लिखा हुआ था। रेवाड़ी के 2 दर्जन मिले हैं। जो स्टाफ नर्स उनका नाम बदल दिया गया नर्सिंग ऑफिसर, और जो सफाई कर्मचारी थे उनका स्वच्छता दूत। जो नर्सिंग सिस्टर थी उनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और जो मैट्रन थी उनको चीफ नर्सिंग ऑफिसर। जो हरियाणा सरकार ने एक प्रावधान लेके आए हैं कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट जॉब है उनका एक अधिनियम था अनुसूचित साधन अधिनियम। उस पे आपको अगर आप उनमें कहीं भी दोषी पाए जाते हो, हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 ये पास किया है। हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम, जो आपको पहले जो अधिनियम था हरियाणा गवर्नमेंट जॉब अनुसूचित साधन अधिनियम, इसने पास किया है हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021। इसके तहत अगर आप दोषी पाए जाते हो, नकल करते हो, तो 2 साल की आपको सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना। तो हाल ही में पास किया है। अगर कोई महिला आईटीआई करती है, प्रशिक्षण करती है, उसमें तो 500 रुपए पर मंथ से मिलेगा आईटीआई के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पुलिस कर्मचारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका नाम है रोशन लाल, कैथल के एएसआई है, रोशन लाल कैथल में एएसआई।
यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में पहले भी जीजेयू टॉप पे थी हरियाणा में, अब भी जीजेयू भारत में इसका 8वां नंबर है। टाइम्स हायर एजुकेशन। अगर कोई किसान वेल्डर से पराली की गांठ बनवाता है तो उसको 1000 रुपए पर एकड़, मतलब 50 रुपए पर क्विंटल, और 1 एकड़ के 1000 रुपए, मतलब 1 एकड़ से 20 क्विंटल। तो आप याद रखो 1000 रुपए प्रति एकड़। इसरो में चयन हुआ एक छात्रा का, शिवांगी यादव, ये रेवाड़ी से है, शिवांगी यादव, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, इसरो में चयन हुआ उनका। जो एचएयू का होम साइंस डिपार्टमेंट है वो देश भर में प्रथम आया है। पीएम कुसुम जो योजना है सोलर पंप से रिलेटेड, उसमें भी हरियाणा अव्वल नंबर पे आया। 15,000 सोलर पंप लगाए हरियाणा ने। एमडीयू का वाइस चांसलर राजवीर सिंह। और जैसे जो एचएयू का होम साइंस था वो एनआईआर की रिपोर्ट में पहले नंबर पे था, उसी रिपोर्ट में एमडीयू आपकी 78वें नंबर पे है। तो 78वें नंबर पे एमडीयू, पहले नंबर पे एचएयू का होम साइंस डिपार्टमेंट। राज्य स्तरीय योग दिवस हुआ था 14 से 16 सितंबर तक, अभी हाल ही में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने पेशेवर एजेंसी सेवाएं शुरू की है। हरियाणा गवर्नमेंट राज्य के औसत औद्योगिक शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए सभी छात्राओं को, ये 9 जिले का है, हर छात्रा को 1000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। उसमें उनकी अटेंडेंस 80% से ज्यादा होनी चाहिए। पुलिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएस चावला आपके दूरसंचार और आईटी के महानिदेशक है। जो रोहतक का निदाना गांव है, वहां पे 17 किलो की ईंट मिली है, 17 किलो की। हरियाणा का जो खेल मॉडल समझने के लिए गुजरात ने हरियाणा का दौरा किया था, हरियाणा का खेल मॉडल समझने के लिए। सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन वन है झज्जर में, हमने पहले देखा था झज्जर में, वो सबसे पहला खुला था करनाल में। एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें हरियाणा पुलिस देश में पहले नंबर पे है क्राइम डिटेक्ट करने के लिए। क्राइम को डिटेक्ट देश में पहले नंबर पे। जो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष अब मुकेश खन्ना है, मुकेश खन्ना। तीरंदाजी के आपके कैप्टन अभिमन्यु और टेबल टेनिस के दुष्यंत चौटाला। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नागल हाट का गांव अंबाला में, नागल अंबाला। फतेहाबाद में जो कर्णकोट टिल्ला है, कर्णकोट टिल्ला सबसे पहले कहां, ये पूछ सकता है इसी से रिलेटेड। कर्णकोट टिल्ला फतेहाबाद, यहां से गुप्त वंश की ईंटें मिली हैं, गुप्त वंश से संबंधित। दादरी गांव का जो कादमा गांव है, दादरी जिले का कादमा गांव, इस पे एक खूबसूरत झील निर्माण की जाएगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। खूबसूरत झील कादमा गांव दादरी, दादरी की पहाड़ियों में। हरियाणा के एक मिस टीन यूनिवर्सिटी ये बनी है अंजलिना राणा रोहतक से,
मिस टीन यूनिवर्स। हरियाणा सेवा अधिकार के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, सेवा अधिकार के, मानवाधिकार के सतीश मित्तल हैं और सेवा अधिकार के टीसी गुप्ता। जल संरक्षण अधिनियम के मनिका स्लोगन हमने देख लिया। मानवाधिकार के मित्तल सतीश कुमार मित्तल हैं। हरियाणा ने एक लक्ष्य किया है कि 1 लाख एकड़ जमीन से हम लवणीयता को खत्म कर देंगे। 1 लाख एकड़ से लवणीय पानी को निकाल देंगे। तो सीएम विवाह सगुन है, सीएम विवाह सगुन, मुख्यमंत्री विवाह सगुन, उसकी जो पहले राशि थी 51,000 रुपए थी, उसको बढ़ा के 71,000 कर दिया गया है। ऊर्जा दक्षता के लिए 2020 में हरियाणा को सम्मानित किया गया था। हरियाणा ऊर्जा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर गुणवत्ता मानकों में उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, अवार्ड आपको हरियाणा में 2 पुरस्कार हरियाणा को मिले हैं। पहला राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र आपका नागल जो अंबाड़ा का वहां पे है, लेकिन जो नांगल चौधरी है महेंद्रगढ़ में, वहां पे उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज लॉजिस्टिक हब ये नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में है और वो नागल अंबाड़ा का। जो नहर के पानी की चोरी के लिए रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम RTDAS ये हरियाणा की 90 जगह पे लगाया गया है। तो पानी की चोरी के लिए 90 जगह पर। जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केसनी आनंद अरोड़ा। जो नेशनल हैंडबॉल जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, इसमें हरियाणा ने गोल्ड जीता था। किसको हरा के? हिमाचल प्रदेश को। ये कहां पे हुई थी? लखनऊ में 44वें नंबर की। ग्राम दर्शन पोर्टल हमने पहले देख लिया। 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2020 का मिला था मनोज कुमार को जर्जर से। 2021 का मिला है ममता पालीवाल, ये भिवानी से है ममता पालीवाल। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरियाणा ने 6 पदक जीते थे। 6 में आपके 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 54 में से आपके 19 खिलाड़ी वो हरियाणा से थे पैरा ओलंपिक में। मनीष नरवाल है, उन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में 50 मीटर रेंज में स्वर्ण पदक। कहां से? ये इनका संबंध फरीदाबाद से भी है और सोनीपत से भी। 2020 का इनको अर्जुन अवार्ड मिला मनीष नरवाल फरीदाबाद। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंहराज उधाना थे, उनको रजत पदक जीता था, ये भी फरीदाबाद से थे। सिंहराज उधाना, ये भी 50 मीटर शूटिंग में। हरविंदर ने जीता था आपका कांस्य पदक तीरंदाजी में, ये कैथल से है। सुमित अंतिल, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, ये सोनीपत से है। इन्होंने भाला फेंका था 68.5 मीटर का, 68.5। हरियाणा का जो पर्यटन विकास दिवस है, पर्यटन दिवस, वो 1 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस हरियाणा का। पैरा ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता था। योगेश कथुनिया जो बच्चों के रोने का कारण है, उसका एक जो ब्रेसलेट है, वो ब्रेसलेट पता लगाएगा, वो जिजयू ने तैयार किया है।
जो पुणे का आर्मी इंस्टीट्यूट स्टेडियम था उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस ये लॉन्च किया है। किसके लिए? ये पारदर्शिता के लिए। सबसे पहले ये चांसेस है कि ये पूछ लेगा आस सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, पारदर्शिता के लिए। इसी के साथ जो आपका सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अब जो कुछ एक है अक्टूबर का हम कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन अगर और निकलेंगे तो वो भी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवाएंगे। अक्टूबर 2021 का जो गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद है, ये वो 4 जिले बने हैं जिनमें 100% आपका कोरोना वैक्सीन लग चुका है, पहली डोज। जो माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड है उसकी 19वीं बैठक हुई थी, उसमें मनोहर लाल खट्टर ने 78.36 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 6 अक्टूबर 2021 को अतिक्रमण पंचकुला अभियान चलाया गया था। पंचकुला से हरियाणा ने नीति आयोग ने सतत विकास में हरियाणा को अग्रणी बताया है। सतत विकास में किसने जारी किया है? HSDM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत। जो ड्रोन की खरीद के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है दृश्य, इसका हेडक्वार्टर करनाल में। दृश्य का हेडक्वार्टर करनाल है। दृश्य की फुल फॉर्म भी आ सकती है ड्रोन, DR, आई से आपका इमेजिंग, ए से एंड, आई से इंफॉर्मेशन, ऐसे सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड एजेंसी, दृश्य लिमिटेड अथॉरिटी दृश्य। हरियाणा के 75 सदस्यीय दल ने माउंट यूनम पर चढ़ाई की थी। माउंट यूनम 7 अक्टूबर से हरित स्टोर खोलने की शुरुआत कर दी गई थी। हरियाणा ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक सांझी उत्सव बनाया है। तो हाल ही में हरियाणा ने कौन सा उत्सव बनाया है? सांझी उत्सव। इसमें जो प्रथम आती है उसको 51,000 रुपये मिलेगा। जो पराली से प्रति एकड़ 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। एक नारा लगाया था हरियाणा ने, अब हमने यह जाना है घर घर जल पहुंचाना है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है 1800-180 5678। हरियाणा ने निःशुल्क सरसों की मिनी किट वितरित की थी हरियाणा खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, NFSM के तहत। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शायद 2006 में शुरू हुआ था, और आप एग्जैक्ट देख लेना 2006, ये आप देख लेना कब शुरू हुआ था, एग्जैक्ट में कंफर्म नहीं हुआ। NFSM हरियाणा में जो NCR में 56% एरिया आता है हरियाणा का, उस पे आगे मास्टर प्लान बनाया गया 2000 का। जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने के नया सिस्टम लॉन्च किया है जो आपका हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचिंग एंड एजुकेशन। जो कृषि विभाग है उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया है? डॉक्टर सुनीता मिश्र को। हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय बसीन, शायद हमने क्वेश्चन पहले किया था
हरियाणा कला परिषद संजय बसी, वो हमने पहले देखा। अनुसूचित जाति के जो थे आपके विजय सांपला। इसी तरह राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के अध्यक्ष दादा भिखुराम, तो घुमंतु जनजाति के। इससे पहले कौन बने थे? सर बलवान सिंह। तो बार बार चेंज होते रहते हैं, आप देख लिया करो कौन से मंथ में करवा रहा हूं, क्योंकि हर टाइम बार बार चेंज रहते हैं। जैसे हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के है रामनिवास सुरजाखेड़ा, लेकिन मार्च 2020 में ये थी गार्गी कक्कड़। तो दो जगह अलग अलग छोड़ोगे, लेकिन रामनिवास सुरजाखेड़ा फिलहाल के हैं। तो मंथ आप देख लिया करो कौन सा किया है, जो लास्ट में करवाया वो अपडेटेड है। आपको दोनों याद रखने को, ऐसा ही पूछ सकता है। और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो जो करंट में रहेगा, अगर गार्गी कक्कड़ भी उसमें ऑप्शन में है तो रामनिवास सुरजाखेड़ा हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। तो इसी के साथ हरियाणा का जो मेन करंट अफेयर था 2021 अक्टूबर तक का वो हमने कवर किया। इसके अलावा जो नेशनल करंट अफेयर है थोड़ा बहुत है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे मंत्रिमंडल है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में जो आया था, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। इस टाइप से जितने भी जो इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर हरियाणा का में भी लिमिटेड है, लेकिन इंडिया जी के करंट अफेयर मेरे पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारा का सारा करवा दूं। बाकी कोशिश करेंगे जो मेन है वो करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।